जय श्री राम सभी को। आज मैं जा रही हूँ बेरी वाली माता के दर्शन करने। बेरी वाली माता हमारे खाटू श्याम बाबा की कुलदेवी हैं और उत्तर भारत के लाखों परिवारों की भी कुलदेवी हैं। अगर आप भी मेरे साथ बेरी वाली माता के दर्शन करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। न जाने कौन पापी से पापी को भी तुम माँ भव सिंधु तारी हो ही बना दे मैया जी। अपना मुझे बना ले। ये सुंदर हरे भरे खेत देख लीजिए हरियाणा के। ये कितने की है ये वाली? हम पहुंच चुके हैं बेरी वाली माता के मंदिर में। ये देखिए सामने ही मंदिर है। बेरी वाली माता का मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। बेरी वाली माता के साथ साथ यहाँ पर बाल हनुमान, बालाजी महाराज, माँ काली, भैरव और गणेश जी, ये सभी मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। हर साल नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु माँ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। बेरी वाली माता को 84 घंटे वाली माता भी कहा जाता है क्योंकि माँ के मस्तक पर 84 घंटे बंधे हुए हैं, आप देख सकते हो। और माँ को भीमेश्वरी देवी भी कहा जाता है क्योंकि पांडुपुत्र भीम यहाँ माता को लेकर आए थे। तो हुआ ये था कि महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने भीम से यह कहा कि आप अपनी कुल देवी माँ हिंगलाज भवानी का आशीर्वाद लेकर आओ। तो भीम ने माता से जाकर प्रार्थना की कि माता आशीर्वाद के साथ साथ आप मेरे साथ युद्ध पे चलें और हमें विजय श्री का आशीर्वाद प्रदान करें। तो माँ भीम की तपस्या से प्रसन्न होकर खुश हो गई थी और उसके साथ चलने को तैयार। माता ने एक शर्त रखी कि कुरुक्षेत्र पहुंचने से पहले बीच रास्ते में तुम मुझे कहीं पर भी नीचे नहीं उतारोगे, नहीं तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी। बेरी पहुंचने पर भीम को इतनी जोर से लघु शंका लगी कि माता को उसने जमीन पर रख दिया और जब वापिस उठाने लगा तो माता ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया और उसे उसका वचन याद दिलाया। इस तरह बेरी में माता की स्थापना। बेरी में स्थापित होना माता की ही एक रची हुई माया थी क्योंकि माँ ने ऋषि दुर्वासा को यह वरदान दे रखा था कि वह बहुत जल्दी उन्हें अपनी सेवा का मौका देंगे। माता के मंदिर के सबसे पहले पुजारी ऋषि दुर्वासा ही थे। माता रानी के मंदिर के साथ में एक और ये मंदिर बना हुआ है बहुत सुंदर। यहाँ पे सभी देवियां हैं, सरस्वती माता, माँ दुर्गा, माँ भवानी है, गणेश जी भगवान, ये हमारे बजरंग बली पहाड़ हाथ में लिए हुए, ये भोले बाबा, माँ पार्वती और ये सत्यनारायण भगवान और ये हैं राधा कृष्ण जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। और यहाँ बेरी में आपकी आस्था हुई कब से है? माता में मेरी आस्था शुरू से ही है। मैं 7वीं क्लास में थी तब से ही मैं नवरात्रे के व्रत करने मैंने शुरू किए थे। देखो माता के भले ही मंदिर अलग अलग हों लेकिन माँ एक ही है सब जगह, उसके बस रूप अलग अलग हैं। तो बेरी वाली माता की मान्यता तो आप जानते ही हैं। दिल्ली देहात और उत्तर भारत के लाखों परिवारों की ये कुलदेवी भी हैं और साथ ही साथ हमारे खाटू श्याम बाबा की भी कुलदेवी हैं और माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब थोड़ी ही देर में माता की सवारी यहाँ से निकलेगी दूसरे मंदिर में जाने के लिए जहाँ माँ विश्राम करती है। तो उसको देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।
यह है गांव के अंदर वाला मंदिर जहां माता हर रोज विश्राम करने के लिए आती हैं और सुबह वापस से बाहर वाले मंदिर में मां को ले जाया जाता है। मैं आशा करती हूँ आपको बेरी वाली माता के मंदिर के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी होगी, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी। ये देखिए दूर दूर तक सुंदर हरे भरे धान के खेत दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। रास्ते में लग गई हमें भूख, इसलिए हम खा रहे हैं शकरकंदी। बहुत तेज की भूख लगी है। रास्ते में हम उतर गए हैं खेत देखने के लिए। ये देखो धान के खेत कितने सुंदर सुंदर हैं दूर दूर तक। रास्ते में हमने बहुत सारे धान के खेत भी देखे। और ये इधर लगी हुई है ईख। ये देखिए इधर लगी हुई है ईख। क्या आपने पहले कभी ईख लगा हुआ देखा है? मैंने देखा है लेकिन बहुत कम। हमारे गांव में तो ज्यादातर होती थी गेहूं, ज्वार, बाजरा और धान की खेती। ये देखो धान के खेत कितने सुंदर हैं। अभी वे पके नहीं है, थोड़े दिनों में पक जाएंगे। बस